बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सदक़े फ़ितर के बारे में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। इस आखिरी अशरे के अंदर जहाँ एतकाफ़ की अज़ीम इबादत है, फिर इस अशरे के अंदर क़द्र की रात है, वहीं साथ साथ इस आखिरी अशरे के अंदर सदक़े फ़ितर का हम जो अदा करते हैं और इस अदा करने का एहतमाम करते हैं, तो ज़रूरत पड़ जाती है कि सदक़े फ़ितर की मिक़दार इस साल क्या है और कितनी अदा करनी चाहिए, उस बारे में मुख्तसर से अर्ज़ करेंगे आपके सामने। देखिए, सदक़े फ़ितर, अवलन हम जानें कि सदक़े फ़ितर का मकसद क्या है। जो सदक़े फ़ितर हम अदा करते हैं, इस सदक़े फ़ितर के 4 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जो हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं और रोज़े के अंदर कभी सहवन कोई ख़ता हो गई बोलने में, देखने में, सुनने में, सदक़े फ़ितर के अदा करने से वो ख़ताएँ माफ़ हो जाती हैं और हमारा रोज़ा सही मानों में ताकि अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में पहुँच जाए। पहला मकसद, सदक़े फ़ितर अदा करने से रमज़ान के रोज़ों के अंदर जो ख़ताएँ हुई हैं वो माफ़ हो जाएँ। जिस तरह नमाज के अंदर कोई ख़ता हो गई तो सजदा सहव होता है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर रोज़ों में कुछ ख़ता हो गई तो उसके लिए सदक़े फ़ितर रखा गया है। दूसरा है कि सदक़े फ़ितर अदा इस नीयत से करें ताकि अल्लाह पाक सकरातुल मौत की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए। और तीसरा मकसद है कब्र के अज़ाब से निजात। और चौथा मकसद जो बड़ा अहम है और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, चौथा मकसद है सदक़े फ़ितर के अदा करने का जो शरीयत ने हमें तसव्वुर दिया है, ये है कि आने वाला जो रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर जो दिन होता है, ईद का दिन, खुशी का दिन, उस दिन के अंदर हर वालिद चाहता है, हर माँ बाप की एक चाहत रहती है कि मेरी औलाद, मेरा परिवार इस दिन अच्छा खाए, अच्छा पहने। जहाँ आम लोग ये चाहत रखते हैं, वहाँ गरीब लोगों की भी चाहत होती है। गरीब वालिदैन भी ये चाहते हैं कि बाकी लोग जिस तरह अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, जिस तरह बाकी लोगों के, अमीर लोगों के बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उम्दा चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें खाती हैं, इसी तरह जो गरीब वालिदैन होते हैं उनकी भी चाहत होती है कि उनके बच्चे भी इस ईद की खुशी के अंदर शामिल हो जाए। गुरबा को इस खुशी के अंदर शामिल करने के लिए और उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ इस खुशी में शामिल करने के लिए सदक़े फ़ितर रखा गया है, ताकि हम ईद के आने से पहले पहले सदक़े फ़ितर अदा कर देंगे और वो गुरबा तक पहुँच जाएगा। इसीलिए सदक़े फ़ितर जब अदा करते हैं तो हक़ यही है कि सदक़े फ़ितर जो है वो गुरबा के लिए है, यतीमों मिस्कीनों के लिए है। आप देखें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अब अपनी रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, तो जो इसके हकदार हैं ताकि उन तक वक्त पर पहुँचाया जाए और उनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह खुशी से ईद मना सकें। अब देखिए, जो मकसद है कि गुरबा के बच्चे हमारे बच्चों के साथ ईद के अंदर शामिल हो जाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है उन तक उतनी वसअत के मुताबिक माल का पहुँचना। हमारे यहाँ जो सदक़े फ़ितर की जो मिक़दार जिसके बारे में ऐलान होता है, जैसे इस साल है 65 रुपया ऐलान किया गया है कि सदक़े फ़ितर फ़ी सर है। ये जो होता है सदक़े फ़ितर जो ऐलान किया जाता है, ये सबसे कम है। याद रखिए, हम अक्सर इसी ऐलान को देखते हैं और अमीर और गरीब हर एक इसी से अदा करने की कोशिश करता है। बस ये जो मेन चीज़ है आपके सामने आज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यह है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर लोग जब सदक़े फ़ितर अदा किया करते थे तो वो 4 तरीक़ों से सदक़े फ़ितर अदा करते थे। याद रखिए, 4 तरीके। उसमें से एक था गेहूँ, खजूर, किशमिश और जौ। 4 चीज़ों से सदक़े फ़ितर अदा करते थे, गेहूँ, खजूर, किशमिश और जौ। इन चारों की कीमत अलग अलग थी। आज मैं आपको बता दूं, देखिए किशमिश जो है, किशमिश की जो आजकल जो कीमत चल रही है ये है कि किशमिश कितना सदक़े फ़ितर में आता था, 3 किलो 500 ग्राम।
और फी किलो की कीमत है 300। फिर कुल मिलाकर इसकी बन जाती है 1050, एहतियातन 1100। यानी पहली कैटेगरी है किशमिश से जो हजरात सदके फितर अदा करना चाहे तो उनके लिए कम एहतियातन 1100 रुपये सदके फितर है। अल्लाह पाक ने जिन्हें वसत दी है, कोशिश करनी चाहिए साहिब वसत को कि वो ज्यादा से ज्यादा सदके फितर अदा करे। उससे क्या होगा, एक तो खुद को भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करे। दूसरा होगा, ईद के अजीम दिन के अंदर गुरबा की मदद हो जाएगी, उन यतीम और मिस्कीन और लाचार लोगों की भी मदद हो जाएगी। हम जितना ज्यादा पैसा देंगे वो इतने ज्यादा हमारी खुशी के साथ वो शामिल हो सकेंगे, उनकी जरूरतें भी पूरी होंगी। तो पहला जो किशमिश से सदके फितर अदा किया जाएगा उसकी जो कीमत आज बनती है वो है एहतियातन 1100 रुपये। उसके बाद दूसरा आ जाता है खजूर। खजूर का जो वजन है वो भी है 3 किलो 500 ग्राम और फी किलो की कीमत है 250 और कुल कीमत बनती है 875 रुपये, एहतियातन 900 रुपये। यानी दूसरी कैटेगरी जो है, अगर हम खजूर से सदके फितर अदा करना चाहे तो उस सूरत में फिर 900 रुपये हम पर सदके फितर आता है। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है वो है उससे कम, वो है जौ की। और जौ का जो वजन है वो है 3 किलो 500 ग्राम, फी किलो की कीमत 330 रुपये है और कुल कीमत बनती है 105 रुपये, एहतियातन 110 रुपये इस एतबार से बनती है तीसरी। चौथी और आखिरी जो बिल्कुल सबसे कम है, और ऐलान भी सबसे कम क्या किया जाता है क्योंकि गुरबा भी इसके अंदर आते हैं, वो लोग भी कमजोर जो होते हैं, जो साहिब निसाब नहीं है, वो भी अदा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सबसे कम क्या ऐलान किया जाता है और वो है गेहूं। और गेहूं जो है इसका जो होता है 1 किलो 750 ग्राम इसका वजन आता है, फी किलो 30 रुपये 36 रुपये का है और इस एतबार से कुल कीमत बनती है 63, कुल कीमत इसकी 63 रुपये बनती है, एहतियातन 65 रुपए का ऐलान किया गया है। तो इस तरह सदके फितर की कैटेगरी हैं। अपने माल को भी, अपनी वसत को भी देखना चाहिए और देखने के एतबार से अगर अल्लाह पाक ने वसत दी है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मिकदार में सदके फितर अदा करने की, ताकि गुरबा की भी इस ईद के अजीम दिन के बाद, और जब पहले हमने रमजान के रोजे रखे हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ा है, अल्लाह पाक ने मुझको और आपको नियामतों से नवाजा है, उसके बाद जो आगे जाकर हम गुरबा की जो इमदाद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो और ज्यादा हो जाए। तो इस एतबार से सदके फितर की जो चीजें हैं वो 4 तरीकों से अदा किया जाता था। किशमिश से अगर आप देंगे तो 1100 रुपये, खजूर से अगर आप अदा करेंगे तो 900 रुपये, और इसी तरह अगर आप जौ के एतबार से अदा करेंगे तो आपको 110 रुपये आते हैं, और गेहूं के एतबार से अगर अदा करेंगे जो ऐलान हुआ है उस एतबार से 65 रुपये है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको ज्यादा से ज्यादा गुरबा, यतीम और मिस्कीन यतीम लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु जज़ान खैर।